आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जी राम जी बिल 2025 को दी मंजूरी। अब ग्रामीण परिवारों को साल में 125 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम में नए उर्वरक संयंत्र की रखी आधारशिला। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की मौजूदगी में आज इंदौर में मनाया गया अटल जी का जन्म शताब्दी समारोह। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में नेशनल पिकल बॉल टूर्नामेंट को किया संबोधित। और प्रदेश में 10 जनवरी से शुरू होंगे खेलो एमपी यूथ गेम्स। इस बार क्रिकेट और पिट्ठू जैसे खेल शामिल होंगे। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 को मंजूरी दे दी है। संसद ने इसे शीतकालीन सत्र के दौरान पास किया था। ये एक्ट ग्रामीण परिवारों के लिए हर वित्तीय वर्ष में वैधानिक मजदूरी रोजगार गारंटी को 125 दिन तक बढ़ाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि यह ग्रामीण रोजगार नीति में बदलाव की दिशा में एक बड़ा कदम है। मंत्रालय ने आगे बताया कि यह कानून सशक्तिकरण, समावेशी विकास, विकास पहलों के तालमेल और सभी जरूरतमंद लोगों को लाभ देने को बढ़ावा देता है। विकसित भारत जी राम जी एक्ट महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट मनरेगा 2005 की जगह लाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम में डिब्रूगढ़ जिले के नामरूप में 10,601 करोड़ रुपए की लागत वाले उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी। इस परियोजना का उद्देश्य इस क्षेत्र में उर्वरक उत्पादन को सशक्त बनाना और कृषि वृद्धि को समर्थन देना है। ये संयंत्र प्रतिवर्ष 12,70,000 मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन करेगा। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि इस संयंत्र से उर्वरक आयात पर निर्भरता कम होगी और रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इस फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट पर करीब 11,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यहाँ हर साल 12 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा खाद बनेगी। जब उत्पादन यही होगा तो सप्लाई तेज होगी, लॉजिस्टिक का खर्चा घटेगा, नाम रूप की ये यूनिट रोजगार, स्वरोजगार के हजारों नए अवसर भी बनाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की मौजूदगी में आज इंदौर में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के अवसर पर शून्य से शतक एक शताब्दी अटल भारत की स्मरणोत्सव समारोह आयोजित किया गया। उपराष्ट्रपति ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राज्यपाल मंगूभाई पटेल के साथ डेली कॉलेज परिसर में लोकमाता देवी अहिल्याबाई जी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री यादव ने बताया कि 25 दिसंबर को अटल जी की जन्म शताब्दी के समापन अवसर पर ग्वालियर में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया जाएगा। जब अटल जी के बारे में कहा जाता तो अटल जी हमारे प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश के हैं। ग्वालियर से निकल करके दुनिया के अंदर में लोकतंत्र को दौरान किया। आज उनकी जन्म शताब्दी को मना रहे हैं तो उस आनंद में हम सराबोर हैं। और अटल जी की जन्म शताब्दी को हम इसीलिए उद्योग रोजगार वर्ष के समापन के अवसर पर एक ही दिन में माननीय गृह मंत्री जी के माध्यम से 25 तारीख को ग्वालियर से 2 लाख करोड़ से ज्यादा के उद्योगों के भूमि पूजन लोकार्पण अटल जी को समर्पित करने वाले हैं। हमने इस कार्यक्रम की रचना बनाई है। ये सच्ची श्रद्धांजलि अटल जी के लिए होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि खेल हमारी भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है और व्यक्तित्व निर्माण में उनकी बड़ी भूमिका है। इंदौर में आयोजित 7वें नेशनल रैंकिंग पिकल बॉल टूर्नामेंट 2025 को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों से आह्वान किया कि वे जिस भी खेल से जुड़े हों पूरे समर्पण और मेहनत के साथ हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ दें। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में खेलों को स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है ताकि बचपन से ही युवाओं में खेल भावना विकसित हो। कार्यक्रम में विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। देश अब अपनी श्रम शक्ति पर गर्व कर रहा है। श्रमेव जयते,
मोदी सरकार की नई श्रम संहिताओं के साथ हर महिला को समान अवसर और समान काम पर समान वेतन की गारंटी, सहमति से सभी प्रकार के काम करने की आजादी, नाइट शिफ्ट से लेकर अंडरग्राउंड खनन, हर कार्य में पूरी सुरक्षा की गारंटी, 26 हफ्तों की पेड मैटरनिटी लीव, क्रैश सुविधा और वर्क फ्रॉम होम, स्वास्थ्य लाभों के तहत मेडिकल बोनस की गारंटी। नई श्रम संहिताओं और नारी शक्ति के साथ बढ़ेगा और बनेगा आत्मनिर्भर भारत। ये है पक्की गारंटी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि शाजापुर जिले के विकास में कोई कमी नहीं रखी जाएगी और सभी मिलकर मध्य प्रदेश को समृद्ध बनाएंगे। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित अभिनंदन और आभार कार्यक्रम में शाजापुर जिले के जनप्रतिनिधियों और विभिन्न संगठनों ने मुख्यमंत्री का सम्मान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि शाजापुर में मेडिकल कॉलेज बनेगा, जबकि शुजालपुर को आयुर्वेदिक कॉलेज की सौगात मिलेगी। गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ में कांस्टेबल भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों का कोटा 10% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट मिलेगी, जबकि शेष पूर्व अग्निवीरों को 3 वर्ष की छूट मिल सकेगी। अधिसूचना में कहा गया है कि पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक मानक परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा से भी छूट दी जाएगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि संडे ऑनलाइन साइकिल अब लोगों के जीवन में एक प्रकार का जुनून और संस्कृति का हिस्सा बन गया है। संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम की पहली वर्षगांठ पर डॉक्टर मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस पहल की शुरुआत फिटनेस को बढ़ावा देने और मोटापे से लड़ने के लिए की गई थी। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम लोगों को प्रदूषण कम करने के लिए साइकिल चलाने को भी प्रोत्साहित करता है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि इस पहल की शुरुआत 5 स्थानों पर 500 प्रतिभागियों के साथ हुई थी, लेकिन अब इसे देश भर में लगभग 8000 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश में खेलो एमपी यूथ गेम्स 2025 का आयोजन 10 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक किया जाएगा। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि ये देश में पहली बार होगा जब खेल विभाग और सभी मान्यता प्राप्त खेल संघ मिलकर यूथ गेम्स का आयोजन करेंगे। प्रतियोगिताओं की चयन प्रक्रिया ब्लॉक स्तर से शुरू होकर जिला, संभाग और राज्य स्तर तक पहुंचेगी। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि इन खेलों में भाग लेने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को राज्य टीम के चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। इस बार पारंपरिक खेल पिट्ठू और रस्साकशी के साथ ही महिला और पुरुष क्रिकेट को भी शामिल किया गया है। बात मौसम की करते हैं। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी के साथ घना कोहरा भी लोगों को परेशान कर रहा है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में कोहरे के कारण 20 से अधिक ट्रेनें 30 मिनट से 5 घंटे तक की देरी से चल रही हैं। वहीं फ्लाइट सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। प्रदेश के अधिकांश शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंचा है। कोहरे और जेट स्ट्रीम के असर से ठंड का प्रकोप फिलहाल जारी रहने की संभावना है। और इस बुलेटिन के कुछ समाचार अब संक्षेप में। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भोपाल में प्रेस वार्ता कर ऊर्जा विभाग की उपलब्धियों को प्रेस के साथ साझा किया। इस दौरान उन्होंने विभाग के 3 साल के विजन पर भी बातचीत की। बैतूल में आज से 6 दिवसीय आदि बाजार महोत्सव की शुरुआत हुई। इसका आयोजन ट्राइफेड द्वारा जनजातीय कला, संस्कृति और कारीगरों की आजीविका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। और अशोकनगर में कलेक्टर आदित्य सिंह के निर्देशन में आज ग्राम बरखेड़ी स्थित शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। अतिक्रमण से मुक्त कराई गई शासकीय भूमि का चालू बाजार मूल्य लगभग 4 करोड़ रुपए है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जी राम जी बिल 2025 को दी मंजूरी। अब ग्रामीण परिवारों को साल में 125 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम में नए उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की मौजूदगी में आज इंदौर में मनाया गया अटल जी का जन्म शताब्दी समारोह। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में नेशनल पिकलबॉल टूर्नामेंट को किया संबोधित। और प्रदेश में 10 जनवरी से शुरू होंगे खेलो एमपी यूथ गेम्स। इस बार क्रिकेट और पिट्ठू जैसे खेल भी होंगे शामिल। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।